नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यापा में उज्जवल शर्मा आपके साथ। राजीव गांधी युवा मित्रों को बहाल करने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। भजनलाल सरकार जहां आरएएस अभ्यर्थियों की मांग को मान चुकी है, इस बीच आज सचिन पायलट इनके धरने में शामिल होने पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में सचिन पायलट यहां पहुंचेंगे और जो पीछे आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, राजीव गांधी युवा मित्र मौजूद हैं और वो अपनी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें बहाल किया जाए। कांग्रेस सरकार में भले ही उन्हें लगाया गया हो। देखिए तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करेंगे, सचिन पायलट यहाँ पहुंच चुके हैं। सचिन पायलट इन राजीव गांधी युवा मित्रों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद इनकी बातों को भी सुनते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे। देखिए किस तरह से लगातार मीडिया का जमावड़ा सचिन पायलट के साथ नजर आ रहा है। सचिन पायलट यहाँ पहुंचे हैं, अब सीधे राजीव गांधी युवा मित्रों के बीच पहुंचेंगे। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे किस तरह से सचिन पायलट यहाँ पहुंचे। देखिए सचिन पायलट पहुंच चुके हैं और सीधे राजीव गांधी युवा मित्रों के पास पहुंचे हैं सचिन पायलट। विधानसभा से सीधे सचिन पायलट यहाँ आए हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से राजीव गांधी को जनता की उम्मीदों को पूरा करने का काम करना चाहिए था। सरकार अभी बनी है और कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं, उससे पहले इन हज़ारों बच्चों की नौकरी को ख़त्म करने का जो काम किया वो गलत है। अगर उनको इनके जो नौकरी का नाम है राजीव गांधी जी के नाम पर है, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर, ये सब बच्चे कह रहे हैं कि उसका नाम बदला, आप कुछ भी रख दो, लेकिन उनकी नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये इनकी वाजिब मांग है, इसका हम सब समर्थन करते हैं। ख़त्म करने का काम किया है, इससे संदेश ये जा रहा है कि सरकार नौकरियां देना नहीं चाहती है। जो नौकरियां मिली हुई हैं उसको छीनने का काम कर रहे हैं और कारण कोई नहीं है ना, कोई वजह हो, उसमें कोई कमी हो, कोई छटनी हो, कोई नाम बदलना हो, मापदंड में परिवर्तन करना हो, कोई कारण बताया नहीं गया और यहाँ पर उनको धरने की भी इजाज़त नहीं दी गई है। तो ये बड़ा गलत रवैया है, मैं समझता हूँ प्रशासन सरकार का। इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। जहाँ तक आज अभिभाषण जो हुआ है उसमें मुझे बड़ा अफसोस है कि राज्य सरकार ने महामहिम के पद को तो एक राजनीतिक छीटा कसी में फंसाने का काम किया है। इस तरह पुरानी सरकारों को कोसने का काम आप प्रचार में कर सकते हैं, लेकिन विभाषण के अंदर अपनी खुद की विजन क्या है सरकार की, 5 साल तक क्या उनकी कार्यप्रणाली रहेगी, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्या उनका उद्देश्य रहेगा, कैसे वो लोगों की बेहतर सेवा कर सकते हैं, बजाय इस पर प्रकाश डालने के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का, बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया है। और मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि महामहिम के भाषण का इस्तेमाल इस प्रकार की राजनीति के लिए किया गया है। सरकार बहुमत से बनी है तो जनता की सेवा करनी चाहिए। उनकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी, उनको नौजवानों को, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, नौकरियाँ कहाँ से लेकर आएंगे, कितनी नौकरियाँ देंगे। और बीजेपी ने तो जब केंद्र सरकार बनी थी भाजपा की तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। ऐसे 5-5 हज़ार बच्चों को आप नौकरी से हटा दोगे तो 2 करोड़ रोजगार कहाँ से लेकर आएंगे। तो भाजपा के चुनाव लोकसभा के भी आ रहे हैं। 10 साल में नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। हमारे युवा खिलाड़ी दिल्ली में बैठते जंतर मंतर पे, उनकी सुनाई नहीं हो जाती। जो पढ़े लिखे शिक्षित लड़के लड़कियां हैं उनके लिए अवसर बंद हो चुके हैं। उद्योग में निवेश नहीं हो रहा, सिर्फ चंद उद्योगपतियों का पैसा बन रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो भाजपा का जो काम करने का तरीका है वो भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, जज्बात को छूने वाले मुद्दों पर राजनीति करने का है। धरातल के जो मुद्दे हैं, किसान के, नौजवान के, शिक्षा के, निवेश के, उन अवसरों को समाप्त कर लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल राजस्थान के अंदर ये नौजवान साथियों के साथ जो हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूँ और सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर पुनर्विचार करें, इन लोगों की नौकरी दोबारा बहाल की जाए।